10 से शुरू करते हुए 0 तक हम जब आएंगे, हमारा मस्तिष्क, सबकॉन्शियस माइंड बिल्कुल विचार शून्य हो जाएगा। अब बिल्कुल हिलना जुलना बंद करें, स्थिर होकर बैठ जाएं आराम से, आंखें बंद। कोई भी साधक हिलने जुलने का प्रयास ना करे, अपना पोस्टर पहले ठीक कर लें तो बीच में हिलने की नौबत नहीं आए। वापस कमर गर्दन बिल्कुल सीधी रख के बैठें। मेरे परम पिता परमात्मा कर सब दुखां दा खात्मा, हर पासे सुख दी आस करां, हथ जोड़ के मैं अरदास करां। मेरे परम पिता परमात्मा कर सब दुखां दा खात्मा, रोक ले दुखां दी आंधी नूं, एह दुनिया मुकदी जांदी नूं, हुण बख्श दे कीते गुनाहां नूं, नाले पा दे सिद्धियां राहां नूं। मेरे परम पिता परमात्मा कर सब दुखां दा खात्मा। सारी दुनिया तैनू पुकार रही, तेरे रहम दा कर इंतजार रही, तेरी मेहर जे हो जाए एक बारी, हो जाएगी दूर महामारी। मेरे परम पिता परमात्मा कर सब दुखां दा खात्मा, हर पासे हाहाकार होई, एह दुनिया हुण लाचार होई, सुन ले विनती हुण बच्चेआं दी, ए गल हुण वसों बार होई। मेरे परम पिता परमात्मा कर सब दुखां दा खात्मा, मेरे परम पिता परमात्मा कर सब दुखां दा खात्मा। अब हम अपनी ध्यान यात्रा प्रारंभ करने जा रहे हैं। प्रत्येक सांस के साथ ओम को भीतर लेके जाएं। जपा जाप। जितनी ओम की लेंथ है पूरा तब तक सांस को भरें और नाभि से उठाते हुए ऊपर सर की चोटी तक जाएं। थोड़ा होल्ड करें और दूसरे सांस को सिर की चोटी से छोड़ते हुए नाभि तक लाएं ओम के साथ। मन ही मन बिना जपे हुए ओम का जाप हम कर रहे हैं।
और जपा जाप ओम वह शक्ति है जो हमें संपूर्ण जीवन भर ब्रह्मांड की शक्तियों को लेकर हमारे बीच में पहुंचाता है। ओम मंत्र में इतनी शक्ति होती है कि हमारी एकाग्रता बढ़ती है। ओम के साथ जुड़े रहें। सकारात्मक ऊर्जा का निर्माण हो रहा है। वातावरण में शुद्धता आ रही है। ओम मंत्र के जाप से ध्यान की स्थिति में पहुंच जाते हैं। यह ईश्वर का वाचक है। केवल ओम पर ध्यान, मन ही मन ओम का जाप प्रत्येक सांस के साथ। सांसों पे सिमरू में अपने पी का नाम। ओम वह शक्ति है जो पूरे ब्रह्मांड में विद्यमान है। प्रकृति का प्राण आधार है। ब्रह्मांड की सृजनात्मक शक्ति है। पूरे ब्रह्मांड में केवल एक ही शब्द गूंज रहा है, ओम। ओमकार के उच्चारण करते हुए सातों चक्र मेरे सक्रिय हो रहे हैं। ओम के स्पंदन को महसूस करें। प्राणदायक ऊर्जा मूलाधार से ऊपर उठती हुई सहस्त्रधार तक पूरे शरीर को बैलेंस करती हुई सभी चक्रों को बैलेंस कर रही है। शरीर के रोम रोम से मेरे ओम की आवाज स्फुटित हो रही है, घटित हो रही है। 3.5 करोड़ रोम छिद्र सभी ओम की ध्वनि से अंदर भर रहे हैं। मेरा शरीर ओममय हो गया है और इसी की ओम की ऊर्जा से मेरे चारों ओर का वातावरण शुद्ध हो रहा है। ओम की तरंगे मुझ शरीर से उठती हुई पूरे वातावरण में फैल रही हैं। लाखों वर्ष पूर्व ऋषि मुनियों की सौगात है। ओम ईश्वर शक्तियों को आवाहन स्रोत है। इसी ओम का प्रयोग हमारे सभी मंत्रों में किया गया है। किसी भी मंत्र का आरंभ बिना ओम के संभव ही नहीं है। इस ओंकार मंत्र के आरंभ में लगते ही उस मंत्र को जीवित कर देता है और उस देव शक्ति से संबंध स्थापित करने में हमारी मदद करता है। ओम का स्पंदन
वातावरण में फैले हुए करोड़ों वायरस, जीवाणु वातावरण को अशुद्ध कर रहे हैं, जो उनको शुद्ध कर देता है, उनको समाप्त कर देता है। इसी विश्वास से मेरे भीतर ओम की शक्तियां प्रवेश कर रही हैं। मेरा रोम रोम ओममय हो गया है। सांसें मेरी छूटती जा रही हैं। ओम के साथ मैं जुड़ा हुआ हूं। मेरा मन विचार शून्य हो रहा है। मैं ओम की शक्ति को पहचान रहा हूं। मेरे शरीर से उठती हुई ओम की तरंगें मेरे परिसर को शुद्ध कर रही हैं, आसपास के क्षेत्र को शुद्ध कर रही हैं, और ऊपर की तरफ उड़ती हुई मैं भी उसके साथ उड़ रहा हूं, उड़ते हुए और तरंगों को अनुभव करते हुए, और ऊपर और ऊपर और ऊपर पूरे ब्रह्मांड में पहुंच गए हैं। ब्रह्मांड के सभी नक्षत्र, चंद्र, सूर्य और सभी नवग्रह, सभी नक्षत्र इसी ओम की शक्ति से चलायमान हैं। ओम अ, उ और म ब्रह्मा, विष्णु, महेश उनका द्योतक है। उस ब्रह्मांड में व्याप्त त्रिदेव हमें आशीर्वाद दे रहे हैं। नतमस्तक होते हुए, उनसे आशीर्वाद ग्रहण करते हुए इसी ओम की शक्ति को पहचान रहा हूं मैं। केवल चारों ओर ओम ही ओम। इसी में समाये रहें। अपनी आत्मा को साथ लिए हुए इसी प्रवेश की परिसर की ओर प्रवेश करें। इसी बांसुरी की धुन में थोड़ी देर समा जाएं। मेरा मन बिल्कुल निर्मल हो गया है। अपनी सिर की चोटी पर ध्यान ले आते हुए और अपनी आत्मा को साथ लिए हुए हृदय स्थान में स्थापित कर दें। अपनी आत्मा को अपने साथ लिए हुए शरीर से बाहर निकल रहे हैं। आसपास के क्षेत्र का विचरण करते हुए बहुत सुंदर सी वाटिका, उसका मनमोहक दृश्य, चारों तरफ बहुत सुंदर वातावरण, बहुत सुंदर सुंदर मनमोहक
फूलों से भरा हुआ ये वाटिका और उसकी महक से महकता हुआ वातावरण और उसी के अंदर मैं आनंद लेता हुआ उसी वातावरण को महसूस कर रहा हूँ और उसकी महक को मनमोहक अपने भीतर महसूस कर रहा हूँ, आनंद विभोर हो रहा हूँ। और इसी बांसुरी की धुन में थोड़ी देर और समाई जाए। इस सुंदर वाटिका के चारों तरफ का दृश्य मन में समेटते हुए अपनी यात्रा को और अपने क्षेत्र से बाहर निकलते हुए सुदूर गंगा तट की ओर प्रस्थान करें। चलते 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 कल कल बहती गंगा की धारा, मनमोहक धारा मेरे हृदय को मोह रही है, अपनी तरफ आकर्षित कर रही है। और उसकी गंगा की धारा में डुबकी लगाते हुए एक और डुबकी लगाइए, एक और डुबकी लगाएं, एक और डुबकी लगाएं। जैसे दृष्टि बाहर निकाली, सामने पाया मेरे कान्हा और राधा जी इसी बांसुरी की धुन में भगवान को उनको मोहित कर रहे हैं और उसी धुन में हम समा रहे हैं, अपने आप को धन्य मान रहे हैं। मेरे कान्हा मुझे अपनी बांसुरी मुरली की धुन से प्रसन्न कर रहे हैं। इस मनमोहक दृश्य में समा जाएं। हृदय भाग से मुरलीधर, भगवान कृष्ण और राधा जी दोनों मुस्कुराते मुस्कुराते हमें आशीर्वाद दे रहे हैं। उनका हृदय भाग से धन्यवाद करें, प्रणाम करें, दंडवत, और उनका आशीर्वाद लेके अपनी यात्रा को थोड़ा और आगे की ओर बढ़ा रहे हैं। चलते चलते ऊंचे ऊंचे पर्वतों की पतली पतली चोटियां और उन चोटियों में सुदूर सूर्य भगवान की पहली किरण निकलते ही मेरे चेहरे पर पड़ते ही मैं ऊर्जा से भर गया। शक्तियां सभी सूर्य भगवान ने मुझे प्रदान की, उसका हृदय भाव से धन्यवाद करें। और आगे चलते 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 कैलाश मानसरोवर की ओर अपनी यात्रा प्रस्थान करें। ऊंचे ऊंचे पहाड़ों के पर्वत की चोटियां सफेद चादर रूपी बर्फ से ढकी हुई और बर्फीली हवा के ठंडे ठंडे झोंके मुझे मस्त विभोर करते हुए, आनंद लेते हुए इसी दृश्य में थोड़ी देर और समा जाएं। और चलते 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 सुदूर हिमालय की चोटी पर विराजमान भोले शंकर, माँ पार्वती मुस्कुराते हुए हम सभी को अपने हाथों को उठाते हुए अपनी कृपा का पात्र बनाते हुए अपनी कृपा हमारे ऊपर बरसा रहे हैं। मैं उनकी कृपा पाते हुए धन्य हो गया, धन्य हो गई।
थोड़ी देर और इसी दृश्य में समाये रहें। बिल्कुल शांत भाव से उसी भोले शंकर को अपने बीच में स्थापित कर दें। भोले बाबा के समक्ष बैठे हुए उन्हीं की आरती अर्चना में शामिल हो जाएं। भगवान भोले शंकर और गौरी माँ हम सबको मुस्कुराते मुस्कुराते अपना आशीष प्रदान कर रहे हैं। नृत्य में संलग्न गौरी भोले शंकर इन्हीं के साथ मैं भी नृत्य में शामिल हो रहा हूँ। आनंदित होते हुए भोले बाबा से प्रस्थान करते हुए नतमस्तक होते हुए अपनी यात्रा को वापसी की ओर प्रस्थान करें। आंखें बंद ही रखें। माँ पार्वती और भोले शंकर जी का आशीर्वाद लेते हुए अपनी यात्रा को वापसी की ओर प्रस्थान करें। कैलाश मानसरोवर, चारों तरफ बर्फीले पहाड़, नरम नरम बर्फ पर चलते हुए पहाड़ों से नीचे उतरते हुए गंगा तट की ओर प्रस्थान करते हुए अपनी यात्रा को वापसी की ओर प्रस्थान कर रहे हैं। अपने क्षेत्र में प्रवेश करते हुए
परिसर में प्रवेश करें और अपने ध्यान को सिर की चोटी तक लगाए रखें। इसी शिव भजन को अपने अंदर आत्मसात करें। मैं एक आत्मा स्वरूप हूँ। प्रत्येक शब्द में खो जाएं। जो भी मन करे उसको रोके नहीं। इसी शब्दों में खो जाएं। मैं प्रभु शिव का अंश हूँ। थोड़ी देर और इसी स्थिति को बनाए रखें। अपने भीतर की शांत स्वरूप के साथ थोड़ी देर जुड़े रहें।
और भीतर की गहन आनंद को महसूस कर रहा हूँ। उस अलौकिक आनंद को प्राप्त हो रहा हूँ। मैं ही आनंद स्वरूप हूँ। मैं ही चेतना हूँ। भीतर के अपार आनंद को पहचान रहा हूँ। मैं ही आनंद का महासागर हूँ। मैं प्यार हूँ। आनंद बांटने आया हूँ। भीतर की शून्यता से जुड़ रहा हूँ। शून्यता की गूंज को अनुभव कर रहा हूँ। बिल्कुल मौन अवस्था में स्थिर हो गया हूँ। मैं ही सच्चिदानंद हूँ। उस ईश्वर की अपार कृपा मुझ पर बरस रही है। मैं उससे जुड़ रहा हूँ। बिल्कुल शांत शांत शांत। मैं अपने वास्तविक स्वरूप को पहचान रहा हूँ, जिसका कि अनुभव मैं अभी कर रहा हूँ। मेरा मन बिल्कुल विचार शून्य हो गया है। केवल मैं और मेरी आत्मा, जो कि मेरा वास्तविक में स्वरूप है। थोड़ी देर और अपने भीतर में उतरने का प्रयास कर रहा हूँ। भीतर के आनंद को महसूस कर रहा हूँ। उस परम आनंद की स्थिति में पहुँच रहा हूँ। चारों ओर केवल आनंद ही आनंद है। यही मेरा वास्तविक स्वरूप है। मैं इसी स्वरूप में खो रहा हूँ। मैं शब्द विहीन हो गया हूँ। केवल परमानंद ही परमानंद है। भीतर की अपार आनंद को महसूस कर रहा हूँ।
थोड़ी देर और अपने भीतर के प्रभु के साथ जुड़ रहा हूँ, जो कि आत्मा स्वरूप मेरे हृदय में विराजमान है। हृदय से उनका धन्यवाद कर रहा हूँ, मुझे इतना अवसर दिया अपने आप को पहचानने का और उस अपार आनंद को महसूस कर रहा हूँ। थोड़ी देर और इसी मौन को बनाए रखें। ध्यान रखें, जब भी आंखें खोलने का मन हो, हाथों को रगड़ते हुए उसी में खोलेंगे। थोड़ी देर और स्थिति को बनाए रखें। जूम जैसे ही बंद होता है दोबारा खोल लें।